हेलो गाइस। तो ये व्लॉग मैंने बनाया है बैंगलोर से उडुपी के लिए। मई का टाइम चल रहा है, मई 2025। हम लोग मतलब बहुत टाइम हो गया था कि हम कहीं घूमने नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि उडुपी जाएं। लेकिन ये टाइम मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है। हम लोग यहाँ पर आए थे, सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो पहले हम लोग सोच रहे थे बस वगैरह से या ट्रेन से जाते हैं, बट शायद हमने अच्छा ही डिसीजन लिया, क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा भी था, 6 मंथ का ही था ओनली। तो हम लोगों ने जूम कार से कार बुक किया था, होंडा एक्स्टर। तो हम लोग बैंगलोर से उडुपी गए थे। तो यहाँ पर हम मैंने कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड की थी कि हम जाएंगे। मैंने एक्सप्लोर किया था और गूगल पे चेक किया था कि हम उडुपी में कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं। तो मुझे कुछ बीचेस मिले थे, और एक तो शायद फेमस बीच है जो सी शेप में बनता है, मल्टीपल सी शेप होते हैं, और मतलब वो रोड बहुत अच्छा है। बट हाँ, जो आपको वो ड्रोन से जो ऊपर आप वीडियोस देखते हैं, तो रील्स में जैसा दिखता है वैसा वो सामने नहीं दिखता सामने से, क्योंकि आप जब सामने से देखते हैं तो वो आपको नॉर्मल बीच टाइप ही लगता है। वो जो सी है वो विदाउट ड्रोन नहीं दिखाई देता है वो व्यू। तो रोड से उतना पता नहीं चलता, रोड से वैसे ही लगता है कि आप बीच के बगल से रोड है और आप उससे जा रहे हैं। तो वो मोस्टली बीच के जैसे रहता है। लेकिन हाँ, अगर उसे ऊपर से देखते तो वो व्यू अलग ही लगता है, लेकिन बीच पे हम ऊपर जाके नहीं देख सकते। तो हाँ, कुछ कुछ साइट सीन था। जो सनसेट सनराइज के लिए हम जा सकते हैं, बीचेस थे नॉर्मल, वो सब जा सकते थे। एक बीच पर फ्लोटिंग काट रहता है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो वो सिर्फ एक तो एडवेंचर एक्टिविटीज सम लाइक आप बोल सकते हैं वो था। तो हम पहुंच गए हैं उडुपी। हम लोगों ने इनिशियली मतलब वो ऑफ टाइम था, तो पहले से ही कुछ भी मतलब होटल बुकिंग करके हम नहीं गए थे, क्योंकि ऑफ टाइम था। हमें पता था कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो हमने वहाँ जाकर ही होटल लिया था। तो हम लोगों ने एयरबीएनबी ट्राई किया था। एयरबीएनबी में हम लोगों को 1500 में एसी रूम्स मिल गए थे। तो हमने वही 2 दिन के लिए उडुपी के लिए किया था। हमने 3 दिन का ट्रिप था ये हमारा उडुपी का। तो 3 दिन में 2 नाइट्स 3 डेज के लिए हम लोगों ने रूम बुक किया था। सेम रूम हमने ले लिया था। तो ये है उडुपी का साइट सीन प्लेस। सो यहाँ पर हम साइट सीन के लिए आए थे बच्चे के साथ। सनराइज सनसेट पॉइंट नाम से फेमस है ये, कि उडुपी का सनराइज पॉइंट है ये, और सनसेट भी, मतलब दोनों आप एंजॉय कर सकते हैं बाकी सब साइड में। लेकिन हाँ, हमारा बच्चा इधर सनराइज पॉइंट पे बहुत खुश था, तो जो कि देख के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली बच्चे परेशान कर देते हैं। लेकिन हाँ, गर्मी थी इसीलिए उसने परेशान किया। ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं किया, परेशान भी किया था, क्योंकि बहुत गर्मी थी वहां पर। तो अभी हम जा रहे हैं मालपे बीच के लिए। लाइक यहाँ पे जो बीचेस ऑलमोस्ट सारे सेम रहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, सी शेप में जो बीच है, जो ड्रोन से आप ऊपर से देखते हैं, अच्छा लगता है। और उस बीच का नाम है माट्टू बीच। और जहाँ पे जो फ्लोटिंग ब्रिज टाइप रहता है, जो प्लास्टिक का, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आप पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जैसे जैसे लहर आती है वैसे वैसे ऊपर नीचे जंप करते हैं, तो वो मालपे बीच पे था। तो हम लोग यही मोस्टली 2 बीच किया था, क्योंकि ऊपर से 2 बीच करने का एक रीजन ये था कि बीच सारे सेम होते हैं। दूसरा, हमारा जो छोटा बच्चा था वो पानी देख के बहुत डर रहा था। रात में आपने देखा होगा वो वीडियो, रात में तो उसको पानी का पता नहीं चल रहा था। आवाज सुन के उसको लग रहा था कि नहीं, मुझे जाना है पानी में। लेकिन जैसे ही सुबह उसने पानी और पानी का लहर देखा, जो आवाज सुनी, उसके बाद जो डरा है वो, कि जहां तक आवाज नहीं आए वहां जाकर वो शांत हो रहा है, कि बिल्कुल बाहर लेके जाओ जहां पर आवाज नहीं आए। तो थोड़ा मतलब ऐसा ट्रिप गया जो जल्दी जल्दी में हम लोगों ने किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। ये सारा लोकल शॉप्स हैं, जो लाइक सनसेट टाइम पे जब आप घूमने के लिए आते हैं तो छोटी छोटी शॉप्स ओपन रहती हैं, ताकि आप कुछ खा सको। तो ये खाने के लिए शॉप्स थी। हम लोग सनराइज देखने के लिए गए थे, सनसेट के लिए इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम आने के बाद रूम्स वगैरह हम लोगों ने देखा था। मालपे बीच गए थे तो हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो यहाँ हम सनराइज पॉइंट पे आए थे। मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी ऐसा था कि धूप भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी गर्मी ऐसे लग रहा था कि जैसे लाइक 1 o'clock, लाइक आफ्टर 12 PM, जो दोपहर का टाइम होता है ना, जो गर्मी लगती है, वो गर्मी लग रहा था। इतना मतलब गर्मी था यहाँ पर। तो गलत टाइम पर गए थे, आई नो, बट या बहुत टाइम से कहीं नहीं गए थे, तो कहीं जाना था, तो कुछ
बहुत कुछ देखा लेकिन कुछ मिला नहीं। तो लास्ट में उडुपी सोचा कि ठीक है, उडुपी पास में है बेंगलोर से, 2-3 दिन के लिए जा सकते हैं, तो यहीं पर आए थे। लेकिन हाँ चलो, अब आ गए हैं तो घूमते हैं। तो ये था सनराइज सनसेट में, लाइक सनराइज के टाइम पे लोग सनराइज देखने आते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो यहाँ पर लोकल हैं वो वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग सबके लिए आते हैं। तो ये है व्यू। हम लोग जा रहे हैं, आगे एंड तक जाएंगे। और उसके बाद मतलब यहाँ पर एक सेंट मैरी आइलैंड है आई थिंक, जो आप इवनिंग में बोट के थ्रू ही जाते हैं। उसके लिए भी मालपे बीच से बोट जाती है, आपको बोट बुक करनी होती है। तो वो लोग आपको सेंट मैरी आइलैंड पे बीच में लेके जाते हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर शायद वो जो ब्लैक रॉक्स हैं उस टाइप से कुछ व्यू आता है, तो वो भी अलग रहता है। हम लोगों ने वहाँ का प्लान किया था, लेकिन जैसे हमने देखा कि बच्चा रो रहा है बीच पर, सेंट मैरी आइलैंड पे बीच में जाएंगे, अगर रोएगा परेशान तो बोट का एक टाइम में होता है ले जाने का, वापस आने का, तो इसलिए हम लोगों ने वो स्किप कर दिया था। बट हाँ, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। मालपे बीच के पास में आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, लोगों से पता कर सकते हैं। वहाँ मालपे बीच के पास में टिकट विंडो है बोट के लिए, वहाँ से आपको टिकट मिल जाती है। आई थिंक अराउंड 100 या 130 के समथिंग कुछ प्राइस होता है, तो वो आप लेकर आप बोट राइड कर सकते हैं और सेंट मैरी आइलैंड जा सकते हैं। तो ये था। फिर हम लोग ये सनराइज पॉइंट गए थे। उसके बाद हम लोग माटू बीच भी गए थे, उसका वीडियो मैंने ये मालपे बीच की बात डाला है। मालपे बीच हम लोग जिस दिन आए थे शाम को, हमने सोचा कि कहीं जाते हैं, तो मालपे बीच गए थे। यहाँ पर ये इसको पानी नहीं दिखाई दे रहा है, ये फुदक रहा है कि मुझे पानी के अंदर लेके जाओ, क्या तो आवाज आ रहा है लेके जाओ। लेकिन और पानी में खड़ा भी हो रहा था, अच्छे से खेल रहा था, कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन जब मॉर्निंग में हम सेम माटू बीच पर गए, वहाँ पर इसने पानी देखा, आवाज सुनी, फिर ये जो डरा है। उसके बाद तो जब तक हम रोड या मतलब रोड पे भी नहीं, अपनी कार तक नहीं पहुंच गए, पानी आने की जो आवाज़ आ रही थी वो बंद नहीं होगी तब तक दर्श का रोना भी बंद नहीं हुआ। तो सीरियसली मतलब हमें पता चल गया कि हमारा बच्चा बीच गए नहीं है, बीच पे जाना उसको पसंद नहीं है, बीच पसंद नहीं है। तो फिर क्या था, हम लोग माटू बीच के बाद हम लोग वापस गए। फिर हमने सोचा कि एक दिन और बचा है, क्या करेंगे, ये यहाँ तो बच्चा फ्रेंडली नहीं है, नहीं घूमना चाह रहा है। फिर हम लोगों ने सकलेशपुर का प्लान बनाया, तो उसके लिए मुझे फिर से सडन प्लान बनाया, तो सडन मुझे सब कुछ सर्च करना पड़ा। तो वो भी मैं वीडियो डालूंगी इसके बाद, क्योंकि हम उडुपी के बाद सकलेशपुर रिजॉर्ट भी गए थे, तो वो जो हम लोग गए थे मैं उसका भी वीडियो डालूंगी। तब तक आप ये देखिए, ये हम यहाँ पर आए थे माटू बीच पर। यहाँ से आपको सिर्फ पेड़ व्यू, जो रोड व्यू है वो दिख रहा है, पानी दिख रहा है कि हाँ उस साइड में बीच है। लेकिन जो माटू बीच का जो बीच के साइड में रोड है, जो हेवन टाइप रोड दिखता है, वो सिर्फ ड्रोन से ऊपर से दिखाई देता है। लेकिन आप सामने से जाएंगे तो आपको नॉर्मल बीच ही दिखाई देगा, कि साइड साइड में पत्थर है, बीच में बीच है, आगे मल्टीपल बीचेस हैं। तो उस टाइप से कुछ व्यू है यहाँ पर। मेरे पास ड्रोन नहीं था, वरना मैं आपको ड्रोन से व्यू दिखाती। पक्का जो व्यू आपको दिखता है रील्स पे, फोटोज़ पे, हमेशा कभी कभी चीज़ें तब जो हमें देखते हैं वो होती नहीं है। तो चलो, हम अब आए हुए हैं तो इसका भी मज़ा ले लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा बीच ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ भी वैसे नहीं है जैसे फ़ोटो में दिखाई देता है। हमें जो एंजॉयमेंट होता है वो ऐसा ही है। तो ये था हमारा उडुपी का ट्रिप, यहाँ पर हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी सकलेशपुर के लिए, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।